जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब? आशा है गुरु जी महाराज के आशीर्वाद के साथ बिल्कुल स्वस्थ और खुश होंगे। संगत जी गुरु जी की आज्ञा लेकर आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अच्छा, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, संगत भगवान से पूछती है। संगत भगवान से प्रश्न पूछती है, ऐसा कौन सा काम है जो भगवान को सबसे ज़्यादा खुश करता है? परमात्मा से सच्चा प्रेम करना, दीन दुखियों की मदद करना, सत्य की राह पर चलना, यही सब बातें भगवान के निकट ले जाती हैं। संगत कहती है, यदि भगवान सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे तो मेरा सहारा कौन होगा? परमात्मा कहते हैं, यदि मुझ पर विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ता और हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगा। संगत पूछती है, प्रभु संसार का सबसे बड़ा खजाना क्या है? भगवान से संबंध सबसे बड़ा खजाना है। यही जीवन को सच्ची शांति देता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मनुष्य शरीर तो सबको मिल जाता है, लेकिन मनुष्य बनकर जीने का अवसर सबको नहीं मिलता, क्योंकि अवसर निकालना पड़ता है और जो फ्री में मिले वे कोई काम की चीज़ें नहीं होती। जो काम की चीज़ें होती हैं वो मेहनत से मिलती हैं, तप से मिलती हैं। शरीर तो सबको मिल जाता है, संभावनाएं भी सबको मिल जाती हैं, लेकिन मनुष्य अवसर नहीं मिलते। वो इंसान है संसार और अपने कार्य के लिए तो मनुष्य समय निकाल लेता है, पर मनुष्य पूजा पाठ व सत्संग के कामों के लिए ना जाने कभी सोचता भी है कि नहीं, क्यों समय नहीं निकाल पाता। मान लो कहीं अनाज बट रहा है तो आदमी सोचता है चलो आज ही ले लेते हैं, कल अगर जाने ख़त्म हो गया तो। अगर कहीं सत्संग हो रहा हो 2-4 दिन का तो आदमी क्या सोचता है, या कल नहीं चलो परसों नहीं नरसों चले जाएंगे, 3-4 दिन का सत्संग है। यहाँ मनुष्य को सत्संग की बात जहाँ पर भी आती है तो कह देता है बाद में देख लेंगे। ऐसा लगता है मनुष्य को देखकर जैसे मौत से रजिस्ट्री कर ली हो, कल देखेंगे। अच्छे कामों के लिए इंसान जल्दी उत्सुक नहीं होता। यदि पार्टी या कोई शादी कहीं और जाना हो तो कई दिन पहले से ही तैयारी में लग जाता है। पूजा पाठ व नाम के लिए इतने उत्सुक नहीं होते। संगत जी, आपने देखा होगा कि संसार की कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ हमें प्रॉफिट होता उसके लिए इंसान को काम जल्दी से करना, उसके लिए तो इंसान जल्दी काम करना चाहता है। लोग जब सावन का महीना आता है तो शिव जी को खूब जल चढ़ाते हैं। 11 महीने का क्या पता ही नहीं क्या करना है। 1 महीने जल चढ़ाकर सोचते हैं चलो सारे पाप धुल जाएंगे। संगत जी ध्यान से सुनना,
जिंदगी में इंसान के पास पैसे कम हैं तो भी वो खुश रह सकता है। बिना पैसे के भी लोग खुश रह सकते हैं, पर अक्ल होनी चाहिए। एक इंसान गाड़ी लेकर भी 5 दिन बाद टेढ़ा सा मुँह बनाकर बैठ जाता है। जिंदगी अच्छी नहीं है। पूछा क्यों, क्या हुआ? लोग झुग्गियों में रहकर भी खुश रह सकते हैं। जो अंकल अभी सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं है। संगत जी, हर इंसान के जीवन में एक समय ज़रूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा उसका अपना कोई भी नहीं। संगत जी, कितनी अच्छी बात है। गुरु जी भी गुरु सिखाता भी है, गुरु सिखाता भी है और वक्त भी। फ़र्क सिर्फ इतना है, गुरु सिखाने के बाद इम्तहान लेता है और वक्त इम्तहान लेकर सिखाता है। दौलत तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन खुश नसीब वही है जो परिवार कमा लेते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, हमें कभी भी दूसरों के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। संगत जी, ये सत्संग पुरानी संगत का है। अंकल बता रहे हैं गुरु जी ने अपने हाथों कुछ लिखकर शिव पुराण की किताब एक आंटी को पढ़ने के लिए दी और पहले ही पेज पर जो लिखा था, शिव पुराण पढ़ते हैं, जब भी मनुष्य को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तभी तभी मैं धरती पर आऊँगा। इस तरह गुरु जी धरती पर कई बार आए होंगे, कई रूप में, हमें नहीं पता। इस काल में शिव भगवान, इस काल में गुरु जी के रूप में आए, ये माना नहीं है, ये अंकल का एक्सपीरियंस है। अंकल का सत्संग पाँव दबाने वाला। अंकल एक बार अंकल गुरु जी के पाँव दबा रहे थे, तो उन्होंने गुरु जी से सोचा कि एक सवाल पूछता हूँ। मन में कई शंकाएं सवाल पूछने के लिए। फिर डरते डरते गुरु महाराज जी से अंकल ने प्रश्न पूछ लिया। गुरु महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु जी कहते हैं, बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? डरते डरते अंकल कहते, बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु जी आंटियों से ज़्यादा पाँव दबवाते हैं। मतलब कई लोग इस बात को गलत उसमें ले रहे हैं। तो गुरु जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, कमलिया, तेरे को क्या पता? जब अंकल आते हैं ना पाँव दबाने, तो अंकल क्या करते हैं? सबसे पहले अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, अपनी तरक्की के बारे में बात करते हैं और कि गुरुजी बस मेरा ये हो जाए, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पर जब आंटी आती हैं तो आंटी सबसे पहले अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने परिवार का, माँ बाप, सास ससुर, सबके बारे में रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरुजी सबको खुश रखना, सबको कोई परेशानी ना हो। लास्ट में अपने बारे में जाकर पूछती हैं। तो ओ कमलिया, तेरे को पता चला कि अंकल और आंटियों के पैर दबाने का रीज़न? जो बोलते हैं उन्हें बोलने दो, लगता होगा, हो सकता है कोई और भी होता तो कहता, तो मैं इस बात का बुरा नहीं मान रहा, मैंने तुझे समझा दिया है। अंकल मन में सोचे, अरे मैंने ये क्या गलत प्रश्न पूछ लिया गुरु महाराज जी से। अब तो वो अंकल कांपने लगे कि रीज़न इतना बढ़िया और मैं क्या घटिया बात कर गया। तो संगत जी, अब सारी संगत को पता चल गया होगा अंकल आंटियों से क्यों काम करवाते, पाँव दबाते हैं, घर का भी वो सारा करते हैं, सब कुछ करते हैं। आदमी क्या सिर्फ एक रोब मांगने के लिए, या ये कर दो वो कर दो। तो संगत जी,
अंकल को तभी समझ आई इस बात की। एक बार अंकल को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इंसान जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो घबरा जाता है। जो गुरु का भक्त होता है वो घबराहट में मंत्र जाप शुरू कर देता है। संगत जी, नई संगत के मन में एक सवाल आता होगा, पुरानी संगत को गुरु जी ने कितना ब्लेस किया होगा। गुरु जी के इतने करीब, गुरु जी के साथ घूमना, उठना, बैठना, ब्लेसिंग्स। और हम, ये बात कोई गलत नहीं है, सही है, पर जो उन्हें ब्लेसिंग्स पुरानी संगत को मिली शायद उतनी हमें नहीं। संगत जी, जब आप अपने मन से ये विचार निकाल दो कि पूजा का कोई टाइम है या सुबह उठकर सुबह उठकर ही करनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये भी एक बात गुरु जी ने बताई। एक बार फॉरेन से एक आंटी आई हुई थी गुरु जी के पास। गुरु जी तब तक सत्संग में पहुँचे नहीं थी, तो आंटी ने संगत से पूछना शुरू कर दिया कि अमृत वेला क्या होता है। कोई कहे आंटी से आप सुबह 4 बजे उठें तो अमृत वेला शुरू हो जाता है, कोई 3 बजे, कोई 2 बजे, सब अपना अपना टाइम बता रहे हैं। आंटी तो बहुत कंफ्यूज हो गई। जब गुरु जी आए तो उन्होंने पूछा कि गुरु जी आए तो उन्होंने सबसे बात की, पूछा, तो उसी बीच में वो फॉरेन वाली आंटी भी गुरु जी के पास गई, प्रणाम किया, बात करी, फिर पूछा अमृत वेले का क्या टाइम है गुरु महाराज। तो गुरु जी ने कहा जब भी आप उठो उसी समय आप अपना नाम सिमरन मंत्र जाप कर लो, कोई टाइम नहीं, जैसे आपको ठीक लगे वैसा करो। गुरु जी के लिए तो कहा बिन बोलिया सब कुछ जानता, कहने का गुरु जी मन की बात बिना बोले ही पढ़ लेते हैं। वो तो जनरल वैसे ही बात करते हैं, उन्हें तो दूर से ही पता चल जाता है इंसान कि किस लिए मेरे पास आया है, परंतु वो एक साधारण इंसान की तरह उनसे बात करते हैं। गुरु जी कहते हैं जब तुम आके मेरे से मांगते हो, मुझे माना करो। क्यों मांगते हो मेरे से? मेरे से मांगा मत करो। मांगना तुम्हारा बचपन है, तुम्हारी इमेच्योरिटी है। संगत जी एक अंग्रेज गुरु जी के पास आए और उन्हें वहाँ से लॉकेट मिला। ध्यान से सुनना, उन्होंने लॉकेट को बड़े प्यार से पहना। शाम को उन अंकल के एक दोस्त घर पे आए। उन्होंने कहा चल पीने का टाइम आ गया है, दारू पीने का टाइम हो गया। तो जैसे ही उन्होंने गर्दन नीचे झुकाई, उनका लॉकेट नीचे को आ गया। गुरु जी का उन्होंने जो पहना था। तो 2 मिनट के लिए वो अंकल शांत से हो गए। तो उन्होंने कहा चलो गुरु जी हैं, इनको उल्टा करके रख देता हूँ। फिर दोनों ने पी ली। तो जब आए गुरु जी के पास, गुरु जी कहते हैं अगर गुरु को उल्टा कर दो तो क्या गुरु जी को पता नहीं चलता? क्या मुझे पता नहीं चलता कि तुम दारू पी रहे थे? तो संगत जी, गुरु जी को सबकी नस नस का पता है, कौन कैसा है, क्या है, परंतु वो फिर भी संगत के साथ बात बड़े ही नॉर्मल ढंग से करते हैं। संगत जी, एक बार एक अंकल ने अपने घर में सत्संग कराया, गुरु जी को भी बुलाया। अंकल पहली बार घर पर सत्संग करा रहे थे। घर को खूब सजाया, फूलों से सजाया, लगता था कोई शादी का माहौल है। तो अंकल ने ये सुना हुआ था कि जब गुरु जी को बुलाओ
तो गुरुजी अपनी संगत लेकर साथ चलते हैं। तो अंकल ने सोचा कि चलो 50-100 बंदे होंगे, तो मैं आंटी को कहकर 150 आदमियों का कड़ा प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद बनवा देता हूँ। आंटी ने बड़े ही प्यार से सब 100-150 लोगों का कड़ा प्रसाद और लंगर प्रसाद बनाया। पहले तो 200-300 लोग आ गए, और जब पता चला कि गुरुजी आए हैं, तब तो दुनिया चलने लग गई। देखते देखते 500-700 संगत हो गई। मेरी आंटी ने 150 तक का चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद बनाया था। तो संगत जी, अंकल कह रहे हैं कि आज भी मुझे याद है जब गुरुजी जब मेरे घर आए तो संगत जी गुरुजी प्रसाद अपने हाथ से स्वयं बांटते थे। तो अंकल उन्होंने प्रसाद रख दिया, गुरुजी ने बांटना शुरू किया। तो मैं देखता जा रहा था कि संगत बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। सोच रहा था हमने तो बहुत थोड़ा प्रसाद बनाया है और कैसे पूरा होगा, ये सब सवाल आ जा रहे थे। लास्ट में मैंने सोचा छोड़ो, गुरुजी आपे संभालेंगे, जो गुरुजी लगा रहे हैं तो अपने आप संभालेंगे, कम ज़्यादा होगा तो खुद देखेंगे। तो संगत जी, मैं चुपके से देख रहा था कहीं प्रसाद ख़त्म हो गया, बाकी संगत बच जाए। तो मैं क्या देखता हूँ, जितना गुरुजी ने प्रसाद बांटा उतना का जितना बांटा लोग लेके गए, उतने के उतना उसी थाली में अभी और पड़ा है। गुरुजी बांटते जा रहे, थाली में उतना ही आता जा रहा। तो अंकल ने कहा, ये है मेरे गुरुजी जो करके दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल गुरु हैं। और हम सोच रहे थे कि क्या होगा, हमारी बेइज्जती ना हो जाए संगत के आगे कि आधों को मिला, आधे से ज़्यादा को मिला ही नहीं। तो संगत जी, ये गुरु महाराज किसी के आगे भी आपको बेइज्जत नहीं होने देंगे। वो तो गुरु हैं, और हम ऐसे ही अपने मन में ना जाने किस किस तरह के सवाल जवाब सोचते रहते हैं, कैसे होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करते हुए ये सोचा, जिस शुभ समाचार सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंत शुक्राना। जी अनंतम अनंत शुक्राना।